राजन भाई, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिंक को प्रोवाइड करा दीजिए, सबको लिंक दे दीजिए जिससे कि सभी लोग जुड़ें और कुछ ज़रूरी बातें अपने लोगों तक पहुँचें। तो जैसे कि राजन भाई और हमारे विजय वेद भाई इसमें दिख रहे हैं फिलहाल, तो और भी एक दो बहन जुड़ी हैं, बहुत सक्रिय रही शुरू से। शरद प्रजापति जी हैं, सचिन गंगवार जी हैं, रमेश वर्मा जी हैं। ये सभी वो लोग हैं जो मुकदमे को बारीकी से जानते हैं और शुरुआत से चीज़ों को जानते हैं। इन लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उन साथियों को बताने की जरूरत है जो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं और चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा फोन जो आए हैं, आज सबसे ज़्यादा फोन 3-4 तरह के लोगों के आए, तो उन्हीं मुद्दों पे बात आप लोगों के बीच रखेंगे। और सबसे पहले हमारे एक शाहजहाँपुर के पाल भाई जुड़ गए हैं, जो 6800 में चयनित की लिस्ट में जिनका नाम है, वो भी साथी जुड़े हुए हैं और वो अच्छे साथी हमारे। तो आज लगातार जब फोन कई लोगों के आए तो 2-3 तरीके की जो बातें निकल के आई, उन मुद्दों पे हम बात करेंगे और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि समय का अभाव है आप लोगों के पास भी और हमें भी थोड़े मतलब कुछ काम है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कि आज सबसे पहले उन लोगों के फोन सबसे ज़्यादा आए कि भैया मेरा गुणांक जो है मात्र 61 गुणांक है, 65 गुणांक है मेरा, तो क्या मैं सहयोग करूं? क्या इसमें नौकरी लगने की उम्मीद है? दूसरा सवाल ये था। पहला सवाल था कि सहयोग करूं और दूसरा सवाल ये था कि नौकरी के चांस कितने हैं, और तीसरा सवाल ये था कि आप बताइए कि कुछ होगा भी या फालतू जो है अब ये सब छोड़ छाड़ के जो है इसको छोड़ ही दिया जाए। यही सारी बातें सबसे ज़्यादा लोगों ने आज पूछी दिन भर में। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि सहयोग 61 गुणांक है या 62 गुणांक है। अगर आप याची हैं और हाई कोर्ट के दरवाजे पर आप न्याय मांगने गए हैं और हाई कोर्ट में 13/156 पे मुकदमा चल रहा है और याची कंसीडर की कभी बात आएगी तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा आपका कितना गुणांक है। तो इसमें तमाम कम गुणांक के साथी जो चाहे 60 गुणांक हो, चाहे 62 हो, 61 हो, उससे नहीं मतलब है। मतलब सिर्फ ये है कि आप सुपर टेट क्वालिफाई हैं और आप इसमें याची हैं, तो आप लोग सहयोग इसमें पूरा बढ़ चढ़ के करें। ठीक है। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि तमाम साथी ये पूछ रहे हैं कि अब इसमें कुछ होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं। तो आज तक इस सवाल का जवाब मैंने पूरी तरीके से नहीं दिया, लेकिन आज इस सवाल का जवाब मैं पूरी तरीके से देने के लिए लाइव आया हूं आप लोगों के बीच, और पूरी दमदारी के साथ जवाब दूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दूंगा। आप लोगों ने उन लोगों के भी वीडियो देखे हैं जो लाइव में आके कहते हैं कि प्रत्यावेदन ही नौकरी दिलाएगा, मेरे वीडियो को सेव कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों ने उन लोगों की भी वीडियो देखे हैं जो कहते हैं कि 5 तारीख को नियुक्ति पत्र, आप 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ज़्यादा से ज़्यादा 9 तारीख में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और वो डेट किस तरीके से घोषित होगी ये बातें ये आपने सुनी है। लेकिन मैं उन बातों की तरह बात न कहते हुए मैं स्पष्ट और सीधे शब्दों में बता दूं। 1 मिनट। मैं स्पष्ट और सीधे शब्दों में बताने जा रहा हूं और बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा आप लोगों को। जब कदम आगे बढ़ाया है इसमें तो नौकरी मिलेगी और 100% मिलेगी। और ये बात लिख के रख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जितने भी संघर्ष के साथी हैं और वो किसी याचिका में हैं और जिन्होंने
इस 69,000 आरक्षण में हुए घपले को लेकर मुकदमा दायर किया है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उदाहरण बनेगा, एक गवाह बनेगा कि संघर्ष करने वाले बाबा साहब के जितने अनुयायी हैं और मंडल साहब के जो मानने वाले लोग हैं, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा गुणांक क्या है क्या नहीं। हमारे समाज के आरक्षण पर डकैती पड़ी और उस डकैती के खिलाफ जो शिकायत करने हाईकोर्ट पहुंचे, न्याय मांगने के लिए उस दरवाजे पे पहुंचे, उनको न्याय मिलेगा और 100% इसी 69,000 में नौकरी मिलेगी। ये आप वीडियो सेव कर लो। भले ही समय यहां अगर सिंगल बेंच से आप लोग अगर लगातार विजय वेद के साथ, सुमित यादव के साथ और भास्कर सिंह के साथ और सुशील कश्यप के साथ और तमाम उन साथियों के साथ जो शुरू से इस मुकदमे में हैं, उनके साथ अगर कंधा से कंधा मिलाकर लगातार लड़ने का काम करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आज इस बात की कि इसी 69,000 में नौकरी मिलेगी और 100% मिलेगी। और बहुत सी चीजें बताने के लिए मैं बातें करूंगा, इतनी जल्दी नहीं जाने वाला हूं फिलहाल अभी। तो मैं बहुत ही दावे के साथ कहता हूं ब्रजेश प्रजापति जी कि इसी 69,000 में एक दिन एक ऐसा ऑर्डर होगा और एक ऐसा इतिहास बनेगा जो मैं दुनियादारी की बातें नहीं करूंगा। कुछ कभी कभी मैंने उदाहरण दिया 72,825 में जो तमाम मतलब जिनकी फॉर्म तक नहीं पड़े थे और वो न्याय के दरवाजे पे पहुंचे तो उनको भी नौकरी मिली। उसके बाद फिर हजारों लोग वहां पर गए लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं दुनियादारी की बात नहीं करता हूं, ये आरक्षण का मामला है और इसमें जो न्याय के दरवाजे पे गया उसको न्याय अवश्य मिलेगा। ये 100% बात सत्य है और इसके लिए आप लोग पूरी ताकत के साथ जुट जाइए। मेरे पास वो समय नहीं है कि इधर की उधर की बातें करें। हाँ, रही बात सहयोग की, इससे पहले एक आईए पड़ी थी, आपको बता दें। आईए भास्कर भाई और सुशील के द्वारा डाली गई। मैंने एक भी दिन लाइव में आके नहीं कहा कि आप सहयोग करिए। आप मेरा किसी भी वीडियो और किसी भी ऑडियो में अगर आप दिखा दें कि मैंने कहा हो कि आप आईए में जुड़े या आईए में आप शामिल हों और 1,000 या 700 जो भी फीस थी वो दें, मैंने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। लेकिन इस बार मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करें और करवाएं। और ये बहुत अच्छी टीम उतरी है और हमारी कल भास्कर भाई से काफी लंबी बात हुई फोन पे, तो कुछ जो गुप्त रणनीति हैं उन्होंने हमको साझा की और सुशील भाई ने भी कुछ चीजें हमें साझा की। तो ये जो है रणनीति बहुत अच्छी है और 100% हम लोग कामयाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज, मैंने देखा कि आरोप और प्रत्यारोप के दौर लगातार चलते रहे 2 वर्षों से, तो अब वो समय नहीं है कि हम इन पे उंगली उठाएं कि उस पे उंगली उठाएं। 6800 वाले भाई जितना हमसे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, उससे ही ज्यादा ही हम भी उनसे मोहब्बत और प्यार करते हैं। जितना वो करते हैं उतना ही हम करते हैं, उससे ज्यादा ही करते हैं, उससे कम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उन भाइयों में भी आज जो है खलबली मची हुई है। जैसे ही ये डाटा मांगा गया, वैसे ही तमाम जिनके 66 गुणांक से मतलब 66.25 से नीचे गुणांक हैं, जिनके 65.52, 72, 82, 92 वाले गुणांक वाले तमाम साथियों के आज जो हमारे पुराने साथी उनके फोन आए कि लगता है कि सरकार जो है मात्र 1,012-1,500 में समेटने का काम करने वाली है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप परेशान ना हो, कोई साथी परेशान ना हो, चाहे उसका नाम लिस्ट में रहा हो या मतलब हमारा साथी हो, सक्रिय साथी हो और जिसका जो याची हो, उसे कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। 1,000, 1,200, 1,300 ये कुछ नहीं चलने वाला। और तमाम लोग जो है गायब हो गए थे इस लड़ाई से, वो लोग सोच रहे थे कि आंसर की में एक नंबर जोड़ के हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए, उन साथियों के लिए भी ये बुरी खबर है और मुझे बहुत दुख हुआ कि जो है इस तरीके की जो सूचना निकल के आई है
कि बहुत गलत है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। वो लोग जो है उन लोगों के लिए अच्छा है, अगर वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यात्री हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, तुरंत मामला निस्तारण होगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं से भी हो उनका तो दोनों जगह से होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो रास्ते को गाड़ी को इधर से उधर करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये बात भी हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि मैं इधर उधर की बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई, अरे यार क्या करना, ठीक है कुछ नहीं करना। तो अपने घर के होंगे, हम अपने घर के हैं, लड़ाई झगड़ा ये कुछ नहीं, सहयोग करिए सभी लोग। और सहयोग के बाद अब एक आते हैं नई बात पर। जैसे ही मैंने कल पोस्ट करी कि जो है संघर्ष बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, तो वैसे ही तमाम मेरे स्क्रीनशॉट को उठा के एक बहन जी ने जो है अपने ग्रुप में लगा दिया कि जो है संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, लुटेरा फुटेरा ये वो। तो ऐसा है, ऐसा करो, अब एक हफ्ता 19 तारीख की डेट है, तो इसमें पहले लड़ा लो, हिसाब किताब कर लो, उसके बाद फिर जो है आराम से 6800 हो जाए, या मतलब जो भी है जो भी हो जाए, 6800 हो जाए या जो भी हो जाए, और या जो भी उल्टा सीधा ऑर्डर हो जाए, जब हमारे एडवोकेट नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। पूरी तरीके से ही ये भर्ती क्लीन चिट दी जा सकती है। मैं यही नहीं कह रहा हूं मैं 6800 का विरोधी हूं या कोई भी विरोधी है, कोई विरोधी नहीं है, मैं पूरे हक और अधिकार की बात करने वाला व्यक्ति। तो अब आ जाओ, हाँ, तो अब ये लड़ते रहो, हिसाब मांगते रहो। अब हिसाब देखिए भाई, सुदीप सेठ इन्होंने हायर कर लिया कि नहीं कर लिया, आप बताइए। पूरी फीस पहुंच गई आपकी? बुलबुल गोदयाल है मैडम, 2 सीनियर हैं, तीसरे सीनियर को टोकन मनी दिया गया कि नहीं दिया? कुछ पैसे तो दिए गए होंगे, 1,50,000 एक मतलब। हाँ तो ये जो 1,50,000 कुछ तो दिया है, और उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो हम लोग सब मिलके इकट्ठा करेंगे। 3 सीनियर आपके मौजूद होंगे, लेकिन इन 3 सीनियर के अलावा एक काम और हुआ है, वो किसी को भी नहीं बताया गया, उसमें भी 2 लाख रुपया खर्च हुआ। अब ये लोग क्या है, ये लोग सोचते हैं कि भास्कर सब बताते हैं हमें। क्यों बताते हैं भैया? एक कहानी मुझे याद आ गई, प्रवीण पाल भाई। कहानी ये थी कि जब ये रेडियो नया नया आया, तो रेडियो जब नया नया आया तो मेरा गांव में भी रेडियो नया एक व्यक्ति लेके आया, और उसने जो है रेडियो गेहूं में पानी लगा रहा था। तो उसने जो पानी का बरा होता है, पानी की निकासी जहां होती है, उसी के पास रख दिया, बरा के पास, जिसको तो वहीं पे रख दिया। और रखने के बाद उसमें समाचार आ रहे थे, और समाचार लगातार जो है कह रहा था कि ये आकाशवाणी केंद्र लखनऊ है। अब आप सुदीप शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुने। गंगा की उफान बहुत तेज है, कई गांव जो है बाढ़ में डूब गए हैं, वहां का पुल कट गया है, वहां की नहर बह गई है, वहां का बम्बा कट गया है, दुनिया भर की ये खबरें बता रहा था। लेकिन इसी बीच जहां पर रेडियो रखा था वहीं पे नाली कट गई, बरा कट गया। वो आया किसान, और उसने लाठी उठाई, उसमें रेडियो में 3-4 मारे। बोले साले तू इधर उधर ही बता रहा, वहां कट गया, और साले तेरी सिर पे कट गया, यहाँ पे बरा ये नहीं बता रहा है कि फरगाबाद में कट गया, इलाहाबाद में कट गया, तेरी सिर पे कट गया, ये नहीं बता रहा। उसमें 2-3 डंडे दिखाई। अब पहुंचे हम जैसे लोग, बोले भाई क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। तो गलती उसकी नहीं थी, उसको समझाया गया कि ये जो है रेडियो आकाशवाणी केंद्र लखनऊ से सेट है, वहां से सैटेलाइट द्वारा इसका जो है प्रसारण किया जा रहा है, इसका कोई कांटेक्ट, इसकी आंखें इस रेडियो के अंदर नहीं बैठा हुआ है। तो उसी तरीके से जो कुछ लोग हैं तथाकथित, उनका रेडियो वहीं से टोपा मास्टर के यहां से सेट है, वो लोग टोपा मास्टर से बात करते हैं, वहीं से सेट है, और वहीं से सेट है, और सीधा दुनियादारी
की बात कर रहा है वो इधर उधर की, जो बात हकीकत वहां नहीं करेगा, वो ले जाके यहीं पे जो है मतलब शुरुआत कर देगा कि ऐसा है कि वैसा है। तो रेडियो सेट वहीं से है, टोपा एंड पार्टी से सेट है और पूरी तरीके से सेट है। अच्छा एक बात, आप कभी तो पॉजिटिव बात करते कि हमेशा जो है अपना 20 आदमी जो है बना लिए प्लान और बस वही सब सेटिंगबाजी कर रहे हैं दुनिया। अरे यार हम क्या जो है, मैंने आईए का समर्थन नहीं किया था, मैंने आईए में आपसे किसी ने नहीं सहयोग के लिए कहा, मैं कभी लाइव आया आईए, मैंने सबसे यही कहा, किसी ने अगर फोन भी किया तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं आइए कहिए, ठीक है। तो लेकिन अब जरूरी है और रणनीति बहुत अच्छी है और 3 सीनियर एडवोकेट हैं मैदान में, तो जो है ये बात आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि इसमें हम लोगों का होना तय है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और जो ज्यादा बोलते हैं उनके लिए मेरा जमीर और मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, उसके दिल से कभी कभी ईश्वर की आवाज निकलती है। तो मेरे जुबान से परवरदिगार बोलता है और तेरी जीभ कतरना जरूरी है। तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है उल्टा सीधा, कहीं इधर कहीं उधर उधर उधर। ठीक, मुझे तो संशय लग रहा है भाई। प्रवीण पाल भाई कह रहे हैं मुझे संशय, अरे संशय फंशय कुछ नहीं प्रवीण पाल भाई। एक बात बताओ, 2 सालें हो गई और शुरू से इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, कई दिनों से, शुरुआत से बिल्कुल। जब टीम, हम लोग इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि कौन वकील किए जाएं, क्या किया जाए, आपस में बात करते थे। हम लोगों को सीनियर एडवोकेट कैसे हायर हों, बीच में किसको मध्यस्थता कराई जाए, अकाउंट कैसे खोले, ये सब बातें हम लोग रात रात भर फोन पे बातें किया करते थे। तो उस दरमियान जो है रात के 11 बजे जो है, वो सबसे बड़ी मेरी गलती थी जो मैंने फोन कर दिया अपने पुराने 72,000 के साथी के साथ, जिसने आके यहाँ पूरा रायता फैला दिया। और इस गलती में अगर देखा जाए तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो मैं अपने पुराने 72,000 के साथी को रात के 11 बजे फोन करके इस रायते फैलाने में लिया, मैं उसको पहचान नहीं पाया था, वो मेरी गलती थी। वरना जो है ये सब नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना, जो है इतनी याचिकाएं पड़ती हैं, ना इतना बवाल होता, दुनिया भर की चीजें होती, प्राइवेट फोन पे जारी हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब लोगों को समझा दिया। अरे सुशील भाई का इसमें 69,000 में आरक्षण के मामले में आना कैसे हुआ? किसी के पास पैसा ही नहीं था टोकन मनी देने के लिए, तो सुशील भाई ने अपने खाते से 1 लाख रुपया दिया था, 1 लाख या 1.5 लाख रुपया दिया था। तो जब 1 लाख 1.5 लाख रुपया इन्होंने दिया, तब इनके कुछ तो मन में इरादा था कि हाँ भाई मुझे लड़ना है, मुझे नौकरी लेनी है। तो जो है मजबूती के साथ व्यक्ति शुरू से जुड़ा, ठीक। अब बीच में आप कोई आके बहरूपिया जो है लोगों को उल्टा सीधा कुछ सिखा दे, समझा दे, ठीक है, तो अगर कुछ गड़बड़ कहानी हो गई तो, लेकिन अब कोई गड़बड़ कहानी नहीं है, आखिर सब सुधर गया मामला। अब जो है कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं। 3 सीनियर बड़ी ईमानदारी के साथ आ रहे हैं और एक चौथे जो एडवोकेट हैं वो किस चीज का काम करेंगे और क्या बात करेंगे, उसको न तो किसी को बताया जाएगा और न किसी को कुछ किया जाएगा। हमारे 4 एडवोकेट हैं सीनियर, 3 मौजूद रहेंगे, नहीं मौजूद 4 रहेंगे, लेकिन चौथे की बात न तो किसी को पता है और हो सकता है किसी को ये भी ना पता हो ये चौथे कहां से आ गए, ठीक है। लेकिन अब कहते कहते मुंह से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, परवरदिगार बोलता है मेरी जुबान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोल गए तो बोल गए, कोई कुछ नहीं फाड़ लेगा। जब ईश्वर आपके साथ है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप नेक इरादे से अगर लड़ रहे हैं तो आपकी सारी ताकतें आपके समर्थन में हो जाती है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग फोन करके इधर उधर हमारे वकीलों को जो है मतलब जो है उल्टी सीधी बातें करके फीस बढ़ाने का काम करते हैं,
तो कोई कहता है 50 लाख आ गए इन लोगों के पास, कोई कहता कुछ कहता, बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन वो सब चलने वाला नहीं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगा, तमाम बातें आप लोगों के बीच हो गई। अंत में चलते चलते मैं यही कहूँगा कि हम लोग पूरी तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ कामयाब होंगे, और जो है आप लोग सहयोग करिए पूरी ईमानदारी के साथ, अच्छे से पूरी सुनवाई होगी और हम लोग अवश्य जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अगर देखिए दूसरी चीज़ ये है ना, तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कोई एक मतलब काफ़ी दोस्त ऐसे हैं, हमारे मित्र ऐसे हैं जिसमें लाइव में जुड़े हैं, जो हमारे आसपास के ही हैं बहुत से लोग। तो उन चीज़ों को मैंने कई बार बताया कि इसमें जो है नौकरी मिलेगी 100%। अगर इसमें हमें कोई भी डाउट होता है कि इसमें ये शंका है वो शंका है, तो जो है हम खुद ही दूर हो जाते हैं, इसमें स्वयं मैं हट जाता है और कोई और तैयारी करने लगता, या अपना जो काम कर रहा हूँ उसको और मन से करता और चीज़ें करता। क्यों खामोखा जो है, मुझे क्या इसमें कुछ मिल रहा है? नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं अपने स्वाभिमान के लिए, जिससे कि मैंने जो लड़ाई लड़ी शुरू से और लड़ाई लड़ी, तमाम संघर्ष किया, तो मैं अपने समाज को और अपनी पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाना चाहता हूँ कि संघर्ष की बदौलत ये हमने नौकरी पाई है। और अगर आपके आरक्षण पर कभी भी कुठाराघात हो, आपके आरक्षण पर कभी भी हमला हो, तो आप इसी तरीके से मजबूती के साथ लड़ें, आप लोग अवश्य जीतेंगे। तो मैं इसीलिए जुड़ा हूं। तो लास्ट में मैं फिर कहूंगा, जागो आरक्षण के शेरों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आरक्षण के शेरों, तुम जागो, आरक्षण की रक्षा करो। 10% का जो आरक्षण सवर्ण गैंग और सुदामा कोटा वाला जो 10% की लड़ाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहुत सीनियर एडवोकेट लड़ रहे हैं, उसको भी खत्म कराने की पूरी तैयारी है और वहां पर जबरदस्त बहस चल रही है। तो वो भी जाएगा और साथ में इसकी पूरी रक्षा होगी। और आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को मिलके इस नौकरी को लेने के बाद भी पूरी जिंदगी काम करना है इसमें आरक्षण के लिए, अपने समाज के लिए। अभी तो हमको कुछ ही चंद नौकरियों में जो है आरक्षण मिल रहा है। अभी आरक्षण का कोई अगर देखा जाए तो हम पिछड़े दलित भाइयों को कोई जनसंख्या के आधार पर, जितनी हम लोगों की जनसंख्या है उस आधार पर हम लोगों को नौकरी नहीं मिली। तो उसकी भी लड़ाई और संघर्ष लगातार करना पड़ेगा सभी लोगों को मिलकर। तो ये लड़ाई जब हम जीतेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। और हम लोग यहीं हार गए तो जो है आगे जीवन में कहीं सम्मेलन हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो। अब मान लीजिए उस दिन जो है 400% फीस बढ़ोतरी का इलाहाबाद में छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो मैं वहां पर गया और उस आंदोलन मतलब उन आंदोलनकारियों के साथ रात 8 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठा। तो वहां पर लोगों ने कहा कि अरे, वहां एक दो जानने वाले मिल गए, उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले अरे आप तो सुमित यादव जी एटा से हैं। हमने हाँ, आपने कैसे पहचाना? बोले मैं, मेरे बड़े भाई जो हैं 69,000 में हैं, तो वो लाइव देखा करते हैं आपकी, इसीलिए मैंने आपको पहचान लिया। तो वहां पर वहीं पर धरना दे रहे थे। बोले भैया उसमें क्या कुछ हुआ नहीं क्या? तो यार बड़ा शर्मिंदगी लगी यार। तो हमने कहा इतना संघर्ष किया अभी तक हमने, हाँ यार कुछ नहीं अभी हुआ है, लगे हैं और लगातार संघर्ष कर रही है सरकार। जो है सरकार से लड़ना, ये सब बातें हमने की। तो जो है इसमें जो है तमाम ऐसी गलत ताकतें जो है हमारे बीच आ गई, जिन्होंने कमाई के चक्कर में, झोला भरने के चक्कर में 18 तारीख को चंद्रशेखर रावण जी हमारे शहर में आ रहे हैं और हमारी तमाम पदाधिकारियों से बात हुई है। और चंद्रशेखर जी से मैं स्वयं 18 तारीख को मिलूंगा और उनको बताऊंगा
किन लोगों ने हमारे समाज में बंटाधार करने का काम किया है, जिनको मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला और जो लोग मुख्यमंत्री से मिले उन्होंने उस राखी की लाज नहीं रखी और उन्होंने प्रत्यावेदन का पत्ता घुसेड़ने का काम किया और प्रत्यावेदन के पत्ता के चक्कर में पूरे समाज को बर्बाद कर दिया। आज भी 69,000 के तमाम आरक्षण वाले साथी आज भी बेचारे परेशान हैं, रो रहे हैं, चाहे वो 6800 में हो चाहे 6800 में ना हो, सभी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि जो है आपके मन में अगर गलत विचार होंगे और आपकी गलत मंशा होगी तो यही सब होता है, यही सब होता है। गलत मंशा अगर आप पाले हुए हैं और गलत मंशा को लेकर वहां गलत आप अपनी बात रखेंगे तो यही होता है हास्य। तो आपके एक व्यक्ति के चक्कर में जो है पूरा हिंदुस्तान, इन्होंने पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया, पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया एक व्यक्ति ने। वहां पर सिर्फ अगर 2 पॉइंट अगर ढंग से रख लेते तो जो है ये सब प्रत्यावेदन का पत्ता जो है ना होता तो आज सब कुछ हो गया होता, प्रवीण भाई, सब कुछ हो गया होता। आप भी नौकरी कर रहे होते और भी लोग नौकरी कर रहे होते, मामला सब ठीक हो जाता। लेकिन जो है उस आदमी को जिद है अपनी होशियारी और इतनी सफाई में बात करेगा वो व्यक्ति, इसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। तो जो है मैं बताने का काम करूंगा कि उस 69,000 में अपना झोला भरने के लिए और लूट खसौटी करने के लिए इस व्यक्ति ने कैसे 69,000 के परिवारों की जो है बलि चढ़ा दिया, कितने घिनौने काम किए। ठीक है, आपके कमरे पे मैं आरोप लगाता हूं, आपके कमरे पर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आंदोलन करने वाले स्टूडेंट हैं, आपके कमरे पे पोस्टर हो सकते हैं, झंडा बिल्ला हो सकते हैं, टोपी बैनर हो सकते हैं, लेकिन अनावश्यक चीजें जो लड़कों ने देखी वो लड़के भी दंग रह गए और उनको कमरे से भगा दिया गया। अगले दिन उन्होंने कह दिया कि ये चीज आपके कमरे में क्या कर रही है, तो उनको कमरे से ही भगा दिया गया। तो वो जो है उन चीजों पर जाना ठीक नहीं, मैं इतना नहीं गिर सकता कभी जीवन में। और अभी आपने देखा होगा 6800 में एक बहन ने लगातार आरोप लगाया और दुनिया भर की बातें हुई, ठीक है, और वो बहन मात्र हमारे घर से 2 किलोमीटर का अंतर है, भले ही जो है जिला अलग है लेकिन सीमा हमारे घर से मात्र थोड़ी दूर पे है। मैं चाहता उसके घर जाकर और जो है तुम्हारे खिलाफ जो है जो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं ये घिनौने काम नहीं करता। मैं कभी भी अपनी लड़ाई में जो है गलत जिसकी जैसी मतलब कि कोई गलत जो है वो नहीं करता हूं। अगर हमारा आपसे कोई है विवाद, मन विवाद, तो हम आपसे स्वयं जो भी करेंगे स्वयं आमने सामने बात होगी, लेकिन जो है गलत चीजों को इसमें बीच में हम लोग नहीं लाते। ठीक, अब आ गई दूसरी बात ये, तो मैं उनसे कहूंगा चंद्रशेखर भाई से कि आपकी बहुत अच्छी पार्टी है, आपकी पार्टी में बहुत संघर्षशील लोग हैं और इसमें 69,000 में आपने जो संघर्ष किया इसमें बहुत बहुत अच्छे लोग आपको मिले। उनमें से आप किसी को अगर पार्टी में कभी भी किसी को भी जिम्मेदारी दे देना, और लोग हैं तमाम बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उनको देना। अगर आपने चंद लोगों को कोई भी जिम्मेदारी दे दी तो ये पार्टी बेच के खा जाएंगे, पूरी पार्टी बेच खा जाएंगे, सब घोटाला कर डालेंगे, पूरा चंदा पार्टी का खत्म कर देंगे और पार्टी को बिल्कुल खोखला कर देंगे। ये सतीश मिश्रा से भी ज्यादा घातक लोग, वो फिर भी मनवादी होकर इतनी तुम्हारे साथ निभा रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है अपने समाज होकर तुम्हें पूरा खोखला कर देंगे। तो ऐसे लोगों से बहुत सचेत रहने की जरूरत है। ठीक, बहरहाल जो सेलेक्टेड लोग हैं, जो चयनित लोग हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आप भी सहयोग करें तो अच्छा होगा, आप लोग भी सहयोग करें बढ़ चढ़कर, सब लोग मिलकर, क्योंकि ये 13,156 सिर्फ और सिर्फ सुमित यादव का नहीं है, ये सिर्फ अचयनितों का नहीं है, ये सभी लोगों का, समाज का 13,156 मैटर। तो इसमें सभी लोग
प्रवीण पाल भाई से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, संबंध हैं। प्रवीण पाल भाई के घर पे हम गए तो इनकी माताजी पिताजी का आशीर्वाद लिया और प्रवीण पाल भाई ने बहुत जो है अच्छा गिफ्ट भी दिया। आज भी उनका दिए हुए गिफ्ट चल रहे हैं, शैम्पू और ऑनियन का और ऑयल कई शीशियां दी। और उसके बाद जो है आपने जो प्यार दिया उसका हम जीवन भर हम चाहेंगे एक बार आप भी हमारे एटा आएँ तो आपका भी हम जो है सम्मान करने का मौका मिले। तो ये सब बातें जो है शिव शंकर भाई कोई बात नहीं, आपस में थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो उसको ध्यान मत दीजिए, ठीक। बहरहाल सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइव से जुड़े रहे इतनी देर, सभी लोगों से नमस्कार, जय भीम, नमो।